कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर और ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आपका मास्टरमाइंड मयंकर सर एक बार सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेके आया हूँ जिसका यदि हम बात करें नाम है CUTPG 2005 स्ट्रैटेजी टू क्रैक CUTPG LLB एग्जाम लास्ट 3 मंथ। तो किस तरीके से 3 महीने में हमारी तैयारी होनी चाहिए उसको आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन। सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा एग्जाम के पैटर्न को। देखो आप सभी को यहाँ पे पता है कि जो एग्जाम है वो आपका MCQ मल्टीपल चॉइस यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि आपके पास सवाल होंगे और उसके कुछ ऑप्शन दिए होंगे और आपको वहाँ पे सही आंसर को चूज करना है और आपको इस तरीके से यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से यदि मैं आपको सारे के सारे सिलेबस का यदि पैटर्न आपको दिखाऊं तो ये जो आपका एग्जाम होता है वो आपका CBT मोड में होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस आपका यहाँ पे टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें तो NTA इसको यहाँ पे कंडक्ट कराता है और यहाँ पे जो पेपर का नेचर होता है वो MCQ बेस्ड होता है और पेपर आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलता है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास हिंदी और इंग्लिश आ जाएगी, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, देन इसके बाद अवेयरनेस, कंप्यूटर यहाँ पे बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेंगे। 75 क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे और 1 आवर 45 मिनट का समय दिया जाएगा। 300 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत करने पे -1 यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये आपका एग्जाम का पूरा पैटर्न था। सिलेबस की यदि बात करें तो सिलेबस भी देखिए यहाँ पे यदि हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यदि हम बात करें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के ये पूरे के पूरे इंटायर टॉपिक्स हैं और हिंदी पाठ बोधन के ये इंटायर आपके टॉपिक्स हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो जनरल अवेयरनेस का ये इंटायर यहाँ पे टॉपिक है। देन कंप्यूटर बेसिक जो कि मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट की, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, देन वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस एंड इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, ये आपका इंटायर सिलेबस है कंप्यूटर बेसिक्स का। इसके बाद यदि हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो जनरल एप्टीट्यूड के आपके ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की तो लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास ये सारे के सारे यहाँ पे टॉपिक्स आते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस था जो कि आपने यहाँ पे जान लिया है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका इंटायर सिलेबस के बाद यदि हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है अपने पूरी की पूरी टाइम की स्ट्रैटेजी को। ठीक है, आपको क्या करना है 3 मंथ को आपको डिवाइड करना है। मतलब फर्स्ट मंथ आपका फाउंडेशन बिल्डिंग होना चाहिए। मतलब जितने भी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, चाहे वो कंप्यूटर हो गया, चाहे आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं उनको आपको पूरा डिटेल में जान लेना है, समझ लेना है। ठीक है, फर्स्ट मंथ में आपको पूरा का पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर देना है। वहाँ पे आपको कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को अपने मोबाइल फ़ोन में भी रखिए, सिलेबस को आप अपना प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी भी रखिए और उसको जो जो कुछ टॉपिक आप कवर करते जाए, कंप्यूटर में जो जो टॉपिक कवर करते जाए उसको वहाँ पे टिक करते जाए। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे रीजनिंग में जो जो टॉपिक कवर करते जाए उसको टिक कर दीजिए, इंग्लिश में जो जो टॉपिक आपके कवर होते जा रहे हैं उसको आप टिक कर दीजिए। ठीक है, आपके जितने भी आपके यहाँ पे करंट अफेयर हैं उसके जो आप चीज़ें रीड कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप वहाँ पे नोट करते जाइए कि क्या क्या आप यहाँ पे आपने चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, और जितने भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन सबको वहाँ पे आप कंप्लीट करिए और आपको 1 महीने में ये पूरा का पूरा सिलेबस को कवर करना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो नेक्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। सेकेंड मंथ आपका पूरा होना चाहिए प्रैक्टिस पे डेडिकेशन और वहाँ पे रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे खूब यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाओगे। ठीक है, मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मेरी तैयारी कैसे है। ठीक है, डेली आपको एक मॉक टेस्ट तो देना है।
ठीक है, कोशिश करिए कि आप दिन में 2 मॉक टेस्ट यहाँ पे दे पाएँ, जिससे कि आपको यहाँ पे आपको सेल्फ एनालिसिस करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा और जो चीज़ आपने सिलेबस कंप्लीट किया है उसको फिर आप रिवाइज करोगे सेकंड मंथ में। हर एक टॉपिक को आप रिवाइज करोगे, ठीक है। हर एक यहाँ पे इवन करंट अफेयर आप वहाँ पे अपने को अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। जो भी आपके करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन है वो भी आप नेक्स्ट मंथ में आप क्या करोगे, उसको भी आप अपने को जो जो चीज़ें हो रही हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, वो सब आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। जो भी आप वहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आपको एक टाइम डिसाइड ज़रूर कर लेना है कि मैं कितने टाइम दूंगा हर एक सेक्शंस को, ठीक है। और आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर पे भी खूब फोकस करना है। प्रीवियस ईयर पेपर भी आप यहाँ पे इंटरनेट से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट आप मुझसे कैसे करेंगे, mayank.garg@adda24/7.com, ठीक है। अदरवाइज यदि आप बैच में एडमिशन्स लेते हैं और जो मेरा कोड यूज़ करते हैं May 80, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सारे के सारे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो आप यदि इस तरीके से भी आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिया अपना सेकंड मंथ में, अपना पूरा प्रैक्टिस कर लिया, रिवीजन कर लिया, जो आपने यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस था उसको रिवाइज कर लिया और खूब आप यहाँ पे मॉक टेस्ट आपने कंप्लीट दे दिया है। तो अब आप नेक्स्ट मंथ आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इंटेंसिव आपके यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए और मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे अब क्या करना है, फुल लेंथ के आपको मॉक टेस्ट देने हैं और आपको यहाँ पे जितने भी आपके जो टॉपिक्स हैं उसको अब प्रॉपर वे में आपको रिवाइज करना है। जैसे अभी जब आप वहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे तो वहाँ पे आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे होगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि जो जो मॉक टेस्ट है उसके इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे देखने चाहिए, ठीक है। कि जो आप यहाँ पे जैसे लास्ट मंथ में जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं वो आपके यहाँ पे और बढ़ने चाहिए, ठीक है। जैसे आपने लास्ट मंथ देखा कि मेरे जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, वो 300 में से सपोज करो 150 आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, उसको 200 क्रॉस करवाना, 200 प्लस। 200 क्रॉस यदि आपका हो रहा था तो 220, 230 आपको क्रॉस होना चाहिए, 250, इस तरीके से आपके यहाँ पे मार्क्स आने चाहिए। क्योंकि मॉक टेस्ट में यदि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मॉक टेस्ट से ही और प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि आपकी तैयारी यहाँ पे कैसी हो रही है, ठीक है। और जितने भी आपके जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उसको आप एक बार यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज करोगे, ठीक है। और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उसको बार बार आप रिपीट करते रहोगे, ठीक है। तो ये आपका मेन होना चाहिए मेन मंथ थर्ड का, ठीक है, तीसरे मंथ में। साथ में यदि बात करें अब आपको यहाँ पे किस तरीके से, ये 3 मंथ का तो मैंने प्लानिंग आपको बता दी। अब इसमें आपको रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत होगी। तो बुक्स की यदि हम बात करें तो यदि आप बैच में एडमिशन्स लेते हैं, ठीक है, और मेरा जो कोड है May 80 यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में क्या होगा कि आपको वहाँ पे हम बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप बुक्स अपने पास संभाल के रखिए और उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट मंथ पे कंप्लीट कर लीजिए उसको पहले ही बुक को, जिससे कि आप सेकंड मंथ और थर्ड मंथ में प्रॉपर वे में रिवाइज कर पाएंगे। और वहाँ पे क्योंकि हर बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी अवेलेबल है तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे सेकंड मंथ में प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कर पाएंगे और थर्ड मंथ में आप पूरा डेडिकेट होकर मॉक टेस्ट को आप यहाँ पे दे पाओगे। इसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज की यदि बात करें तो आपका देखिए यूट्यूब पे हमारे डेली हम लोग की क्लासेज आती है। तो आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे डेली यहाँ पे क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की आप देखा करिए। डेली आपको जैसे मेरी भी क्लासेस डेली यहाँ पे कंप्यूटर्स की आती हैं तो उसको आप यदि देखते हैं तो आपको कंप्यूटर में फुल मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट की यदि बात करें तो उसके लिए आपको यहाँ पे हमारा अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल करना है, जिसमें कि आपको वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, इवन वहाँ पे आपको क्लासेस भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको हम हमेशा अपडेट करते रहेंगे। हर एक न्यू जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे आप प्रॉपर वे में हमसे कनेक्टेड रहेंगे, अपडेट होंगे। और मेरा जो कम्युनिटी है, ठीक है, जो आपका ऐप के अंदर है, जब लॉ एग्जाम को आप चूज़ करोगे तो वहाँ पे आप मेरी कम्युनिटी है वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि वहाँ मैं भी डेली इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहता हूँ, क्वेश्चंस वहाँ पे पुट करता रहता हूँ, PDF प्रोवाइड करता हूँ। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं आपके ये रिसोर्सेज के पार्ट में काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका डेली स्टडी प्लान आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। आज ही से जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा आपको तुरंत क्या करना है, बैठना है और आपको पूरा का पूरा एक स्टडी प्लान इमीडिएट यहाँ पे बना लेना है कि मैं 6 AM से 8 AM तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। जैसे मैंने सपोज कर डिसाइड कर लिया भाई इंग्लिश,
ठीक है। फिर इसके बाद 8:30 से मैं 10 ओ क्लॉक क्या पढ़ूंगा, जैसे आपने भाई न्यूज़पेपर ले लिया, ठीक है, अपना जो भी करंट अफेयर का है पार्ट है वो अपना हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर 11 से 1 क्या पढ़ेंगे, ठीक है, आपने भाई कहा कि भाई मैं रीजनिंग पढ़ूंगा। फिर 3 to 5 आप क्या पढ़ोगे, ठीक है, आपने कहा कि भाई मैं कंप्यूटर पढ़ लूँगा। फिर 6 to 7:30 आपने क्या कहा कि भाई मैं यहाँ पे लीगल रीजनिंग से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 to 9:30 आपने रिवीजन कर रख लिया। तो इस तरीके से आप अलग अलग अपना टाइम टेबल जो भी आपको यहाँ पे डिसाइड करना है उस हिसाब से आपको अभी ये टाइम टेबल यहाँ पे इस तरीके से बना लेना है, और आपका पूरा का पूरा डे का होना चाहिए कि 6 o'clock से लेके 9:30 तक आप किस तरीके से यहाँ पे अपना स्टडी करोगे डेली। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे देखो टिप्स फॉर सक्सेस की यदि बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके वीक एरियाज हैं, जो यदि आपको रीजनिंग में दिक्कत है, यदि आपको मान लो इंग्लिश में दिक्कत है, ठीक है, तो उस एरिया को आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। उसमें आप चाहे 2 आवर्स है 3 आवर्स है, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टाइम देना है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 मंथ बचे हैं, तो उस पर आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे फिर आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद स्टे कंसिस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। ये स्टे आप यहाँ पे रहिए कंसिस्टेंट, मतलब डेली आपको यहाँ पे पढ़ना है। ऐसा नहीं जो आपने टाइम टेबल बना लिया जो मैंने आपको दिखाया था उसको आप फॉलो नहीं करो, नहीं, आप वही टाइम टेबल बनाइए जिसको आप डेली फॉलो कर सके, ठीक है। कुछ भी हो जाए, आपका हेल्थ सही नहीं है या आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है, या देखो स्टडी से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं, तो सारी की सारी चीज़ों को साइड में करके आपको इस स्टडी प्लान को जो भी आप बनाओगे उसको डेडिकेट होकर फॉलो करना है। क्योंकि यदि आपने ये 3 महीने अच्छे तरीके से तैयारी कर ली तो सिलेक्शन आपका पक्का है, ड्रीम यूनिवर्सिटी आपका पक्का है। स्टे अपडेटेड आपको रहना है, ठीक है। आपको यदि जो भी आपकी रिसेंट इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, लीगल से रिलेटेड कोई भी वर्क हो रहा है, ठीक है, या कोई भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेटेड रहना है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। टाइम मैनेजमेंट, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ध्यान से करनी है। कंडीशनल टाइम में मतलब एक एलोकेटेड टाइम है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो जितना टाइम वो लग रहा है उतने टाइम को लेके आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं, आपको लिमिटेड टाइम डिसाइड कर लेना है कि मैं इस सवाल को 2 मिनट में 3 मिनट में सॉल्व करूंगा, ठीक है। उसके बाद उस टाइम को और यहाँ पे रिड्यूस करो कि मैं इस सवाल को अब 1.5 मिनट में करूंगा, इस सवाल को मैं और रिड्यूस करके 1 मिनट में करूंगा। इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट को अपना इम्प्रूव भी करते रहना है। और ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीज़ों में आप अपना हेल्थ और मोटिवेशन यहाँ पे डाउन रखें, नहीं, हेल्थ आपको यहाँ पे जो भी आपका डाइट है वो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे लेना है। चाहे सुबह की बात करें तो ब्रेकफास्ट, दोपहर की बात करें तो लंच, फिर इसके बाद शाम की बात करें तो टी, और रात की बात करें तो डिनर, ये सब आपको प्रॉपर वे में यहाँ पे करना है। साथ में जितने भी आपके मिल्क है, फ्रूट्स हैं, वो सब भी आपको यहाँ पे लेते रहना है जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहो। क्योंकि आपका एक हेल्दी शरीर में ही एक हेल्दी माइंड होता है। साथ में यदि आपको मोटिवेटेड भी रहना है, आपको अपने को सेल्फ मोटिवेट भी करना है, ठीक है। अब वो सेल्फ मोटिवेशन आप कैसे कर रहे हैं वो आप चाहे वो आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी करता हूँ। आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं वीडियोस, उसके थ्रू या आप सेल्फ भी अपने से बात करके मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना और फोकस रहना है अपने गोल को लेके। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, फाइनल वीक स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी। फाइनल वीक स्ट्रैटेजी में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मॉक, कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। एक आप अपना नोट्स बना लीजिए छोटा सा, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर वीक में कम टाइम में आप सिलेबस को प्रॉपर वे में क्या कर सके, रिवाइज कर सके, ठीक है। अभी आप यहाँ पे हर डे में आप अपना 4-5 चैप्टर को यहाँ पे हर एक टॉपिक के कंप्लीट कर रहे हैं, तो जिससे कि आपको पूरे के पूरे वीक में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और यहाँ पे आप मॉक भी दे पाओगे और यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। लेकिन इसमें ज़रूरी है काम रहने की और कॉन्फिडेंस रहने की लास्ट वीक में। इसके बाद यदि हम बात करें लास्ट जो आपका होगा डे, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ पे आपको ही टाइम अलॉट कर देना है कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, ठीक है। मुझे भाई कंप्यूटर में, जैसे मुझे कंप्यूटर में मैंने कहा कि भाई मैं 15 से 20 मिनट दूंगा। इंग्लिश में मैंने कहा कि भाई मैं इंग्लिश में अपना 20 से 25 मिनट दूंगा। इस तरीके से करंट अफेयर में मैं इतना टाइम दूंगा। तो आपको एक टाइम डिसाइड कर लेना है कि जो आपका 1 आवर 45 मिनट में एग्जाम हो रहा है, तो उसमें हर एक सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दोगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज करना है कि हर एक क्वेश्चंस
को आपको कितने टाइम में सॉल्व कर लेना है, क्या उस सवाल को सॉल्व करने का कोई इजी मेथड है, वो तुरंत वहाँ पे आपको देख के सॉल्व करना है। ठीक है, साथ में एलिमिनेशन जो मेथड होता है उसको ज़रूर फॉलो करना है कि सवाल दिया हुआ है उसमें कुछ जो ऑप्शंस आपके गलत है उसको काटते जाइए और इस तरीके से आप सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। हाँ, गेस वर्क नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो जो क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंस हो उसी को आप सॉल्व करिए और जिस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से आता है, जो सेक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है उसको पहले सॉल्व करिए, उसके बाद इस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, आप यहाँ पे अलग अलग तरीके की ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करके आप अपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो सोल्यूशंस है उसको, नंबर ऑफ सोल्यूशंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेसी पे ज़रूर ध्यान रखना और स्पीड पे बहुत ध्यान रखना है। गेस वर्क आपको नहीं करना है क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी शानदार सेशन लेके आता रहूँगा। अभी तक यदि आपने बैच परचेज़ नहीं किया है तो मैं आप सभी को एक बार ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपको जाना है एक बार अड्डा 24/7 पे। ठीक है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है और इसके बाद आप यहाँ पे यूजी एंड पीजी पे जाना है। ठीक है, लॉ एंट्रेंस में जाना है, इसके बाद लॉ महापैक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए और जो मेरा कोड है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मे 80, और जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। या फिर आप शौर्य बैच भी ले सकते हैं, शौर्य 2.0 बैच भी ले सकते हैं और मेरा जो कोड है मे 80 इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। तो इसी तरीके से सेशंस देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।